हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। आज हम बात करेंगे फ्रिज की रिपेयरिंग के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आप फ्रिज का काम सीखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन पे दबा दें, जिससे होगा क्या मेरे आने वाली वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे फ्रिज वर्किंग कैसे करता है। अगर फ्रिज में कुछ खराबी आती है, कुछ कमियां आती हैं तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये बोर्ड में आज आपको बताऊंगा, उसकी वायरिंग, बाकी उसकी प्रॉब्लम और उसकी वर्किंग, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप फ्रिज का काम सीखने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम फ्रिज में एक भाग होता है हमारा मैकेनिकल और एक भाग होता है हमारा इलेक्ट्रिकल। हम दोनों को ही यहाँ पे आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। तो मैं पहले मैकेनिकल भाग के तरफ चलूँगा और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो भाग होता है उसके तरफ चलेंगे। उसके बाद अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपका फ्रिज जो भी प्रॉब्लम करता है या कि कहीं आप सर्विस में जाते हैं फ्रिज की, तो उसको आप बड़े ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लें, पहले मैं मैकेनिकल भाग को बनाता हूं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है फ्रिज में वो होता है फ्रिज का कंप्रेसर। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्रेसर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। ये कुछ इस टाइप का होता है हमारा फ्रिज का कंप्रेसर। ये हमारा कंप्रेसर होता है और आपने अगर इसके काम पे न्यू है तो आपने ये देखा होगा कि इस कंप्रेसर पर आपको यहाँ पर 3 पिनें देखने को मिलती हैं, 1 2 3। यहाँ क्या होता है, हमारा फ्रिज में जो एसी होता है वो इन होता है यहाँ से। और उसके बाद आपने यहाँ पे पाइपलाइन देखी होगी, आपको 2 पाइपलाइन एक साइड देखने को मिलेगी और एक पाइपलाइन एक साइड देखने को मिलेगी। ये फ्रिज में आपको ये 3 कनेक्टर देखने को मिले होंगे और उसके बाद ये 2 एक साइड पाइप होंगे। ये आपके तीनों एक साइड भी हो सकते हैं या 2 एक साइड हो सकता है, या ये 2 इस तरफ हो सकते हैं और एक उस तरफ हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एक पाइपलाइन होगी इसकी वो हमेशा पतली होगी 2 के तुलना में। ये मैं इसको थोड़ी मोटी बना देता हूं। ये जो हमारा एक पाइपलाइन होता है इन तीनों में से, वो क्या होगा, 2 से क्या होगा, पतला होगा। इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज लाइन। ये हमारी कहलाती है डिस्चार्ज लाइन। इसके बारे में अभी मैं और डिटेल से बताता हूं कैसे कैसे ये डिस्चार्ज होती है। और उसके बाद इन दोनों में से कोई सी भी एक होती है हमारी सक्शन लाइन। ये हमारी एक लाइन होगी हमारी कौन सी, सक्शन लाइन। और ये जो तीसरी होती है ये होती है हमारी चार्जिंग। तो हमारी ये 3 तरीके की लाइन हो गई। जो हमारा इस कंप्रेसर में 3 हमारे कनेक्शन होते हैं पाइप के, उसमें जो एक लाइन होती है वो होती है डिस्चार्ज लाइन। और जो इनमें से कोई सी भी हम किसी को भी बना सकते हैं। इस पे क्या होता है, ये हमारे हाथ में होता है, हम इसको चार्जिंग बना सकते हैं, इसको हम सक्शन लाइन बना सकते हैं, और हम इसको भी चार्जिंग बना सकते हैं, इसको भी सक्शन लाइन बना सकते हैं। तो 3 तरह की हमारी लाइनें हो गई और यहाँ पे ये हमारा कनेक्टर हो गया। अब ये कनेक्टर कुछ इस तरीके का होता है। ये एक ऊपर 2 नीचे, ये हमारा होता है कॉमन। ये हमारा कॉमन हो गया और इसमें एक पिन होगा स्टार्टिंग, एक पिन होगा रनिंग। यहाँ पर हमारी रिले लगती है, यहाँ ओवरलोड प्रोटेक्शन लगता है और यहाँ पे हमारा एनटीसी लगता है। तो यहाँ पर हमारी एक वायर यहाँ पर आती है कॉमन पे, यहाँ पे आप न्यूट्रल ले सकते हैं और एक रनिंग पर आएगी लाइन। ये
और जो स्टार्ट करने के लिए अगर किसी में कैपेसिटर लगा है तो उसमें कैपेसिटर लगेगा, और किसी में कैपेसिटर नहीं लगा रहता है तो इसके बीच में एक पीटीसी लगा होता है। ये क्या करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो जब हम लाइन वाला आता है तो इसमें स्टार्टिंग में कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कंप्रेसर चालू हो जाता है तो पीटीसी क्या करता है, उसके बाद यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी जो लाइन रनिंग पर कनेक्शन है वो कुछ सेकंड के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए स्टार्टिंग के साथ इसका क्या करेगा, संपर्क करेगा आपस में, और जैसे ही कंप्रेसर चालू हो जाएगा उसके बाद क्या कर देगा, वो इधर के करंट को इधर फ्लो नहीं होने देगा, और केवल ये रनिंग के ही साथ, कॉमन और रनिंग के साथ कंप्रेसर क्या हो जाएगा, हमारा चालू हो जाएगा। तो ये तो हमारी कुछ कंप्रेसर के बारे में हो गई। ये हमारा हो गया डिस्चार्ज लाइन, ये हमारा चार्जिंग लाइन हो जाएगी, और ये हमारा हो गया सक्शन लाइन। ये हमारी हो गई सक्शन लाइन। अब मैं कंप्रेसर का जो भी मैकेनिकल पार्ट्स होता है मैं उसको बताता हूँ। अब मैं कंप्रेसर थोड़ा साइड में बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर हमारा एक आपने देखा होगा, उसके पीछे जाल लगे रहता है जिसको हम फिल्टर कहते हैं। ये हमारा जाल लगा होता है फ्रिज के पीछे। ये कुछ इस तरीके का जाल होता है। इसमें जो मैंने आपको बताया था, एक ये सक्शन लाइन होती है, एक हमारी चार्जिंग लाइन होती है, एक हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। ये हमारी डिस्चार्ज हुई, ये चार्जिंग हुई, और ये सक्शन लाइन हो गई। तो हमारा क्या होता है, जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो जो हमारे फ्रिज के पीछे जाल लगे रहता है उसके ऊपर कनेक्ट होता है हमेशा। ये ऊपर कनेक्टेड होता है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ अभी। ये जैसे ही हम इस पर पावर देते हैं तो कंप्रेसर क्या करता है, अपना काम करना शुरू करता है, और क्या करता है, यहाँ से ये एयर को प्रेशर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से जैसे ये प्रेशर देना शुरू करता है तो जो पाइपलाइन होती है, यहाँ से हमारी गैस होती है, जो भी इसका रेफ्रिजरेंट होता है R134, वो क्या करता है, यहाँ से जा करके ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इस जाल को इसलिए इस तरीके से घुमावदार बनाया जाता है क्योंकि जो हमारा वो रेफ्रिजरेंट होता है R134, जो भी हमारा ये रेफ्रिजरेंट होता है R134, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये कहती है, अगर हम इस गैस को अगर हम उच्च दबाव पे यानी हाई प्रेशर पर, अगर हम इस गैस को हाई प्रेशर पर प्रेशर करें इसे, तो ये क्या करती है, जैसे ही ऊपर से, जैसे ये हाई प्रेशर से अचानक इसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। ये गैस का प्रॉपर्टीज है कि अगर ये उच्च दबाव पर अचानक इसका टेम्परेचर गिरा दें हम, तो क्या करती है, ये ठंडी हो जाती है ये गैस। तो ये कंप्रेसर यही काम करता है, इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है ये, यानी यहाँ ये दबाव क्या बना देता है, बहुत ज्यादा दबाव बना देता है कंप्रेसर। तो ये क्या करती है, ऊपर जाती है, और ऊपर से ठंडी होते 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 नीचे जब ठंडी आती है, नीचे हल्की सी ठंडी होने लग जाती है, उसके बाद यहाँ पर लगती है कैपिलरी। ये आपने देखा होगा, ये कैपिलरी ट्यूब, ये फिल्टर हो गया, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई। तो जब यहाँ से ये कंप्रेसर R134 को करता है, प्रेशर करता है, तो ऊपर से नीचे को क्या होता है, ठंडी होती है। जाल अब हाथ लगाएंगे ऐसे, ऊपर साइड क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा फ्रिज में,
और जितना नीचे नीचे हाथ लगाएंगे गर्म तो होगा, लेकिन इधर के हिसाब से कम गर्म होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे को ठंडी होते जाती है। और जो ये इसका पाइपलाइन है, इसका कनेक्शन ऊपर इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो भी कचरा आए वो क्या करे, कंप्रेसर जब प्रेशर बनाए तो इसके साथ साथ नीचे आ जाएगा। अगर हम इसका पाइप का कनेक्शन नीचे कर देंगे तो ये जब ऊपर को कचरा भेज नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेशर इसका यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ को कम होते जाएगा। तो क्या करेगा, ये इधर कहीं भी ब्लॉकिंग शुरू कर सकता है ये, क्योंकि नीचे से ऊपर को धकेलना क्या पड़ेगा, इसके लिए टप पड़ेगा। इसलिए इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है इसको ऊपर जोड़ते हैं ताकि ये क्या करे, उसको नीचे को आराम से धकेल सके। तो ये हमारा ऐसी जाल लगे रहती है और उसके बाद यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब लगे रहती है। ये हो गया, ये कैपिलरी हो गई, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई। इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं इसके अंदर। इसमें एक छोटा सा छेद होता है और यहाँ पे होती है इसमें सिलिकॉन की गोलियां। अगर कंप्रेसर में कोई भी नमी होगी इसके अंदर तो ये सिलिकॉन की गोलियां क्या करती हैं, इस नमी को क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है, यानी सोख लेती है। तो कंप्रेसर में कोई नमी नहीं होनी चाहिए जब हमारी ये गैस इसमें भरती है, क्योंकि अगर कोई भी नमी होगी तो ये गैस क्या करती है, किसी भी नमी के अगर संपर्क में आती है तो क्या कर लेती है, उसको जमा देती है। अगर कंप्रेसर के अंदर कोई भी नमी होगी तो जैसे ही ये गैस अपना काम करेगी वो उसको यहीं बाहर ही ब्लॉक कर देगी कहीं भी। यहाँ को तो हीटिंग ज्यादा होती है, यहाँ ब्लॉक नहीं करेगी, यहाँ से कूलिंग शुरू हो जाती है। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ यहीं पे क्या कर देगा, इसको ये ब्लॉक कर देगा इस वाले पोर्शन को। ये कैपिलरी होती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर लगा रहता है एवापोरेटर। मैं यहाँ पे छोटा बनाता हूँ इसको। जो हमारा फ्रीजर होता है, फ्रिज के अंदर ये होता है कुछ इस तरीके का। ये कनेक्ट होता है इसके साथ और यहाँ से आता है ये इधर, ये सक्शन लाइन पे। अब आप इसे समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इस पे गैस चार्ज करी, इसको हमने पावर दिया और जैसे ही ये गैस को क्या करता है, प्रेशर करता है, तो यहाँ क्या होती है, काफी गर्मी हो जाती है प्रेशर से और ये इधर से आते 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 क्या होगा, नीचे को ठंडा होते जाएगा और यहाँ पे कैपिलरी लगे रहती है और ये क्या करेगा, इस फिल्टर को, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होंगी, अगर कुछ नमी इसके अंदर रह गई होगी उसको अवशोषित करेगा और यहाँ से इतने तक आपका प्रेशर बहुत ही हाई रहेगा, क्योंकि ये पाइप आपका इसके मुकाबले बहुत मोटा होता है। तो इस लाइन में क्या होगा, प्रेशर बहुत हाई रहेगा और ये पाइप आपका बहुत पतला होता है, सुई के बराबर छेद होता है इस पूरी पाइपलाइन में। तो यहाँ क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर को एकदम लो प्रेशर पे बदल देगा। तो ये गैस क्या हो जाएगी, सीधे ही आके के ठंडी हो जाएगी। ये हमेशा आपका एल्युमिनियम का ज्यादातर देखने को मिलेगा। होता तो कॉपर का भी है, कॉपर की महंगाई ज्यादा होने के कारण क्या करते हैं, इसको एल्युमिनियम में बनाए जाते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम, जैसे ये गैस इसके संपर्क में आती है तो क्या करता है, ये क्या करता है, वातावरण में खुला पड़ा होता है ये अंदर जो फ्रीजर होता है। तो जैसे ही ये संपर्क में आती है तो इस पूरे को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है एकदम। ये बर्फ बाहर जमाती है, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर तो इसके कतई भी क्या नहीं है, एयर नहीं है। इसके अंदर पाइपलाइन के अंदर कोई हवा नहीं है, तो ये क्या करता है, पाइपलाइन के अंदर बर्फ नहीं जमाती है, जो बाहर हवा संपर्क में आती है उसको जमा देती है। इस वजह से हमारा ये क्या हो जाता है, फ्रीजर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर ये फ्रीजर से गैस यहाँ से खींचता है कंप्रेसर, जो सक्शन लाइन है ये, क्योंकि यहाँ ये गैस धकेल रहा है तो उसको गैस खींचेगा तभी तो धकेलेगा, यहाँ से खींचता है अंदर, फिर यहीं से धकेलेगा, फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी, फिर खींचेगा, फिर धकेलेगा, फिर प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए क्या होता है, हमारा जब तक ये कंप्रेसर चालू होता है, ये जो फ्रीजर होता है अंदर, ये क्या रहता है, हमारा ठंडा रहता है हमेशा। और ये चार्जिंग लाइन हो गई। यहाँ से अगर हमारी कभी भी फ्रिज से गैस अगर खत्म हो जाती है, फ्रिज में कभी भी गैस हमारी खत्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इससे क्या कर देते हैं, फ्रिज को चार्ज कर देते हैं, यानी गैस डाल देते हैं इधर से। फिर इसके बाद इसका कैप लगा देते हैं। और चार्जिंग से पहले मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा फ्रिज में गैस कैसे डालते हैं, उसकी वीडियो बना दूंगा सेपरेट। तो इसके अंदर जब भी हम गैस भरें तो इसको क्या करना होता है, वैक्यूम करना होता है।
अगर इसके अंदर वातावरण की, इस पूरे पाइपलाइन यानी पूरे सिस्टम के अंदर वातावरण की अगर थोड़ी सी भी हवा रहती है तो क्या करेगा, ये गैस जब भी वायु के संपर्क में आती है तो उसको जमा देता है। तो ये क्या करेगा, पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा, चॉक कर देगा, या कंप्रेसर को डाउन कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये ध्यान रखें। ये तो हो गया इसका मैकेनिकल पार्ट, कैसे मैकेनिज्म में ये किसका काम करता है। अब हम उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल भाग होता है इसका, यहाँ को आपकी होती है, ये होता है आपका 3 पिन टॉप। ये आपका यहाँ से 3 पिन टॉप होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये लाइन होती है यहाँ से ऐसे आती है, और ये अर्थिंग की तार होती है। तो मैं यहाँ पे कंप्रेसर बना देता हूँ फिर से। ये मैंने कंप्रेसर बना दिया, क्लीन ही है। ये मैंने कंप्रेसर बना दिया। ये तो अब होगा क्या, हमारा कंप्रेसर में एक देखा होगा, कंप्रेसर का टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए एक स्विच भी होता है, टाइमर कहते हैं उसे। तो हमारा क्या होगा, जो ये आ रही है वायर, जो ये वायर आ रही है, ये क्या करेगी, यहाँ पे को हमारा एक टाइमर लगा होगा, और ये हमारा क्या होगा, सीरीज में जुड़ा होगा। सीरीज में ये हमने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। ये हमारा टाइमर है। ये हमारा टाइमर हमेशा क्या होगा, सीरीज में जुड़ेगा। और इस टाइमर के साथ क्या होगा, एक हमारा सेंसर वायर निकली होगी जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। ये कहाँ जाएगा, हमारा जो हमारा फ्रीजर होता है अंदर, उसके साथ अटैचमेंट रहेगा। ये उसके साथ क्या होगा, लगा हुआ होगा। यानी हम इसको जब यहाँ से घुमाते हैं, जैसे ही हम इसे घुमाएंगे, अगर हम पूरा एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देगा। ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी सप्लाई हमारी ये प्लग से आई, यहीं पर रुक गई। न्यूट्रल पूरा चला गया है, लेकिन जो लाइन है वो यहाँ पर आके रुक गई है। हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। जैसे हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये कुछ कूलिंग को सेंस करेगा और उसके बाद क्या कर देगा, इसको ऑफ कर देगा। यानी जैसे हमने इसको 5 में रखा, 10 में रखा, तो 5-10 में क्या करता है, इसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म होता है कि वो हल्की सी कूलिंग को सेंस करेगा और इसको बंद कर देगा। अब आप जैसी कूलिंग बढ़ाएंगे, आपने 20-50 कर दी, तो उसके बाद क्या करेगा, ये उससे और ज्यादा कूलिंग को सेंस करेगा, उसके बाद कंप्रेसर बंद कर देगा। और अगर आप फुल में कर देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, जब इस पर बर्फ जम जाएगी, आइस, तो ये क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, उसके बाद कंप्रेसर क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अगर आप फुल पे करेंगे तो तभी इस पर देखा होगा आपने, जब आप फुल या फुल से थोड़ा कम रखते हैं तो इधर आइस जम जाती है, उससे पहले नहीं जमती है, उससे पहले हमारा ये कूलिंग ही होता है खाली। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इसको कम पर रखना है या फुल पर रखना है, हमने आइस जमानी है या नॉर्मल ठंडा करना है। तो ये हमारा टाइमर लगा रहता है। उसके बाद हमारा क्या लगा रहता है, एक फ्रिज में बल्ब लगे रहता है। ये हमारा फ्रिज में बल्ब है। ये चूड़ी वाला बल्ब होता है। इसका एक पॉइंट यहाँ होता है और एक पॉइंट यहाँ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अब होता क्या, उसमें एक डोर स्विच भी होता है हमारा। जब डोर खोलते हैं तो बल्ब जल जाता है, डोर बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। जो उसमें स्विच लगे रहता है, जो उसमें स्विच लगे रहता है, वो स्विच क्या होता है, पुश टू। जैसे ही वो, अगर हम उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, क्या हो जाता है, ऑफ। तो जो आप ध्यान रखें, जो भी आपका जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उस पर जो डोर स्विच लगे रहता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्विच पुश। और अगर आप उस
स्विच का नाम देना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पुश टू ऑफ, यानी उस स्विच को हम जैसे भी दबाएंगे हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जब हम दरवाजा बंद करते हैं डोर, तो क्या होता है, जब हम ऐसे डोर बंद करते हैं तो बटन क्या होता है उसका, दबता है, यानी पुश होता है, तो बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है जैसे ही हम उसे दबाएंगे। और जैसे ही हम उसे पुल करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ऑन। ये तो ये वाला इसमें क्या लगा रहता है, स्विच लगा रहता है। अब ये स्विच कैसे काम करता है मैं समझाता हूं। यहाँ पे मान लो ये स्विच है, इसका एक पॉइंट हमने यहीं से दे दिया ऐसे न्यूटन, और जो दूसरा पॉइंट दे दिया हमने इसको लाइन। तो अब क्या होगा, हमारा बल्ब को न्यूट्रल हमें डायरेक्ट मिल गया है, और उसके बाद जो लाइन होता है, लाइन आकर के हमारा स्विच पर रुका पड़ा है। ये स्विच पे हमारा रुका पड़ा है, इस पे एक यहाँ ऐसे करके बाहर वो निकले रहता है ऐसे। अगर हम जैसे ही इसको दबाएंगे, ये जैसे ही हम अंदर डालेंगे तो ये इस पत्ती को अंदर दबाता है, और ये पत्ती कहाँ टच हो जाती है, इसके साथ टच हो जाती है, इस वाले के साथ ये पत्ती टच हो जाती है। तो जैसे ही हमने इसको पुश करा ये ऑफ हो गया। ये जैसे हम पुश करेंगे ये पत्ती क्या कर देगी, इस वाले को जो नीचे है इसको क्या कर देगी, और नीचे धकेल देगी। और जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर को आ जाएगा, और ये पत्ती क्या होगी, इसके साथ टच हो जाएगी, ये इस वाले के साथ ये पत्ती ऊपर आ जाएगी। और जैसे हम दरवाजा बंद करेंगे ये जो नोक है ये इसको क्या करेगा, पीछे को धकेल देगा, बंद हो जाएगा। इस तरीके से क्या करता है ये इसका इलेक्ट्रिकल जो भाग है वो वर्क करता है। तो आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों भाग देख लिए। अब मैं इनके जो पार्ट्स होते हैं या जो फ्रिज में आपको एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से, जिसमें फ्रिज में आपको ये सब लाइव दिखाऊंगा कैसे कैसे इसका वर्क करता है। तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।